हेलो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों। तो क्या हाल चाल, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी एकदम मस्त। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके साइंस में केमिस्ट्री के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन सभी को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो इससे बाहर आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप अच्छे खासे नंबर्स के साथ पास हो सकते हैं। लेकिन आपको अगर टॉपर बनना है तो कुछ चीज़ें अधिक पढ़नी पड़ेगी। मैंने बहुत ज़्यादा टॉपिक्स को इसमें इंक्लूड नहीं किया है। तो चलिए इसमें हम बिना देर के हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि साइंस में केमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं क्या क्या हैं, जो आपको एग्ज़ाम से पहले पढ़ के जाना है। जिसमें से हमारा पहला टॉपिक हो जाता है दोस्तों संयोजन अपक्रिया तथा वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है अलग से, आप देख सकते हैं। ऐसे टॉपिक वाइज हर एक पॉइंट का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा चैनल पे। ठीक, तो इसी तरह अगर हम देखें तो ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया है। दोनों में से कोई ना कोई हमेशा आता रहता है, तो ये हर साल पूछे जाने वाले सभी प्रश्न हैं दोस्तों। तो इसी तरह फिर हम देखते हैं अगला साबुनीकरण अभिक्रिया। तो ये हो गया साबुनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, इस पर आता है लिखने के लिए। ठीक, तो साबुनीकरण अभिक्रिया या एस्टरीकरण अभिक्रिया जो होती है, दोनों में से कोई ना कोई हमेशा एक बार पूछा ही जाता है, मतलब दोनों कोई आ सकता है। ठीक, तो ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, साबुनीकरण अभिक्रिया एंड एस्टरीकरण अभिक्रिया। ठीक, तो इसी तरह से अगर देखें तो बेकिंग सोडा बनाने की विधि क्या होती है, बेकिंग सोडा बनाने की विधि क्या होती है, उसके उपयोग क्या होते हैं, ये सभी मैंने इस पे भी वीडियो बनाया हुआ है, इसको भी आप जाके देख सकते हैं। उसी तरह धावन सोडा बनाने की विधि, ये दोनों विधि में से कोई ना कोई एक आ ही जाता है। ठीक, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसी तरह से प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी जाके आप देख सकते हैं। ठीक, और देखा जाए अगला हमारा हो जाता है दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण तथा संतुलित करने की विधि। रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसको संतुलित कैसे किया जाता है, रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करना आपको सिखाया गया होगा। तो ठीक है, तो इस तरह से ये भी टॉपिक आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। IUPAC नेम लिखने के लिए आपके लिए आता ही आता है, IUPAC नेमिंग आपको आना ही चाहिए। ठीक, तो IUPAC नोमेनक्लेचर से भी क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन। इसी तरह से 10 नंबर पे हमारा आता है संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किससे कहते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। अगला हमारा हो जाता है इसी तरह से सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी क्या होती है, सजातीय श्रेणी के बारे में भी लिखने के लिए आता है। ठीक, अगला टॉपिक हमारा 12 नंबर पे हो जाता है अम्ल क्षार तथा लवण। अम्ल क्षार तथा लवण क्या होते हैं, ठीक, इसकी परिभाषा, इसके एग्जाम्पल लिखने के लिए आते हैं। ये आपके बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो मैंने छाँट छाँट के अलग से लिखा हुआ है कि ये सब तो आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसी तरह से अगला हमारा हो जाता है धातु एवं अधातु। धातु क्या होते हैं, धातु की परिभाषा, धातु के उदाहरण, अधातु क्या होता है उसकी परिभाषा तथा उसके उदाहरण, इस पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ, आप देख सकते हैं। उसी तरह अगर देखा जाए विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, विद्युत रासायनिक श्रेणी से भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, इस पे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसी तरह से अगर देखा जाए तो उदासीनीकरण अपक्रिया क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें उदासीनीकरण अपक्रिया जो होती है, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी कई बार पूछा गया है। ठीक, तो ये 15 टॉपिक्स मैंने किन के इंक्लूड किए थे, बहुत ज़्यादा नहीं। वैसे तो अभी लिखने को तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है, पूरा किताब ही इम्पॉर्टेंट है, पूरा का पूरा चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। ऐसा क्या है कि मतलब एग्जामिनर तो कहीं से भी पूछ सकता है, लेकिन जो जिसके ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहते हैं क्वेश्चन आने की कि हाँ ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैंने उसी को इंक्लूड किया है। ठीक, तो ये 15 क्वेश्चन जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए, कि इतना तो आपको हमेशा आना ही चाहिए। और मुझे लगता है कि इसमें से आधे से ज़्यादा चीज़ आपको आती होंगी। ठीक, तो जो नहीं आता आप सर्च करके आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। तो इसी तरह फिर मैं नए वीडियोस लेके आने वाला हूँ और भी टॉपिक्स पे और भी सब्जेक्ट में। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।